जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास a-2x पावर 3/2 dx a-2x dx और यहाँ पर पावर है 3/2। अब इसकी पावर देखें 3/2 है और पावर के अंदर जो हमारे पास जो टर्म है a-2x, a का जो डेरिवेटिव है 0 है, -2x का जो डेरिवेटिव है वो -2 है। यहाँ पर -2 मौजूद नहीं है तो हम -2 से मल्टीप्लाई और जो है -2 से डिवाइड करते हैं। a-2x पावर 3/2 dx और जो ऊपर वाला जो 2 हमारे पास है उसको हम आगे ले जाते हैं। a-2x पावर 3/2 और इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, dx है। अब देखें कि इस 2x का जो डेरिवेटिव है x का 1 है और 2 वैसे आ गया, -2 a का 0, तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a-2x की पावर 3/2 प्लस 1 और इसी से हम डिवाइड कर देंगे, कॉन्स्टेंट एक ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा -1/2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 5/2। नीचे ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा प्लस c इज़ इक्वल टू -1/2। ये 5/2 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 a-2x पावर 5/2 प्लस c, ये 2 से कैंसिल है, -1/5 a-2x पावर 5/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + e⁻x होल पावर 3 है ओवर e⁻x है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है a + b³ का फार्मूला है जो कि इक्वल है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। इसको a कंसीडर कर लें, इसे b कंसीडर करें तो ये फार्मूला ऐसे लगेगा 1³ 1 का क्यूब है प्लस e⁻x³ प्लस 3 1 और जो है 1 का स्क्वायर कर दें e⁻x प्लस 3 1। अब सेकंड टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे e⁻x यानी कि x² तो 2x आ जाएगा, dx नीचे हमारे पास आ जाएगा e⁻x dx। अब इस फार्मूला को जो है हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 है, e⁻3x आ जाएगा और ये 3 e⁻x प्लस 3 e⁻2x नीचे e⁻x है, dx आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस e⁻x को हम सबके नीचे लिख देते हैं और सब हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻3x e⁻x dx। इसी तरह इस टर्म को भी प्लस 3 को इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखते हैं e⁻x ओवर e⁻x प्लस 3 e⁻2x ओवर e⁻x dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब इस e की पावर जो x है इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा dx और इसी तरह से इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा e⁻3x e⁻−x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस 3 1 डॉट dx प्लस 3 और e⁻2x इसको भी ऊपर ले जाएं तो e⁻−x साथ dx। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन यही होती है लेकिन इसका जो पावर है इसका डेरिवेटिव -1 है e⁻−x, तो जो पावर का जो डेरिवेटिव है वो नीचे लिखेंगे प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻3s पावर को एक साथ लिख देंगे, dx इधर भी dx लिखते हैं प्लस 3 1 की इंटीग्रेशन x से होती है प्लस 3 और इसको एक बार लिखने के बाद इनकी पावर को इकट्ठा कर दें, dx है। इस माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं
प्लस 3x में से 1x माइनस करते हैं, e⁻²x dx प्लस ये इंटीग्रेट हो चुका है प्लस 3 और इस 2x में से 1x माइनस करते हैं तो e⁻1x dx। ये टर्म इंटीग्रेट हो चुकी है, इसकी इंटीग्रेशन होगी e⁻2x, यही इंटीग्रेशन होती है। 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 है, वो नीचे आ जाएगा। 3x इंटीग्रेट हो चुका है प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन e⁻x की यही होती है। x का डेरिवेटिव 1 है, वो नीचे लिखते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। 6 पार्ट है। तो अब साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x होती है। जो आगे जो हमारे पास है टर्म है जिसे हम एंगल कहते हैं, तो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो साथ मौजूद नहीं है। वो बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और बाकी a प्लस बी बचेगा, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी नंबर से ही हम डिवाइड कर देते हैं। और इसको इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख दें, साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल, अब a प्लस बी ये हमें आगे चाहिए, इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। a प्लस बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी एक्स और इसका जो डेरिवेटिव है वो a प्लस बी है, उसको हम इसके साथ लिख दें a प्लस बी डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है तो साइन की इंटीग्रेशन, साइन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस होती है, तो 1/a प्लस बी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी एक्स। एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली हमारा ये आंसर होगा। इस माइनस साइन को हम यहाँ स्टार में लगा दें, a प्लस बी और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस a प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फाइनली आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2x dx और जो टर्म है वो स्क्वायर रूट में है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस 2x जो है इसका जो फार्मूला है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन और 1 माइनस कॉस 2x dx, तो ये हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x, ये स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया dx और ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट अलग ले लें, इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख लें और ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप ऐसे करके लिख दें और dx है इज़ इक्वल टू √2। अब ये आपको पता है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन बच जाएगा और जो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको पता है माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स और जो एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, वो नीचे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे माइनस √2 कॉस एक्स और ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है। तो ये हमारा 8 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया।